जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सब ये जो 17th बीपीएससी का एग्जाम हुआ है पीटी का, उसका आंसर देखेंगे। और टोटल इसमें 150 क्वेश्चन है। ये 13 दिसंबर 2024 को एग्जाम हुआ है, ठीक ना। तो आइए बारी बारी से इसके सारे प्रश्नों का आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये अपघटन कहलाती है, ठीक ना। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर सिर्फ देखेंगे साथियों। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, आपसे एक यही रिक्वेस्ट रहेगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है। और दोस्तों ये क्वेश्चन जितना भी करा रहे हैं ये बुकलेट सीरीज नंबर है। ये सेट एफ का है, ठीक ना। सेट एफ का है ये टोटल क्वेश्चन, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और ऐसे सारा मतलब क्वेश्चन तो सेम ही है लेकिन सेट अलग अलग है, इसलिए बता दिए सेट ये एफ का है। तो दूसरा क्वेश्चन है, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1982 ईस्वी को किया गया था, 1982 को। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ आंसर बोलते जाएंगे। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक संग्रह को प्रकाशित किया था। 3 का ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 4 नंबर क्वेश्चन है, मराठा मराठा शासकों के अष्टप्रधान के प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मिलान करने के लिए कह रहा है। तो इसमें अगर आप एक भी सही जानते हैं तो सब सही हो, मतलब कोई एक दो भी जानते हैं। जैसे पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। तो पहला का दूसरा का ये है किसी में, देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। नीचे है उपयुक्त में से एक से अधिक, देख लीजिए नीचे उपयुक्त में से एक से अधिक है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक ना। डी ऑप्शन नहीं होगा, ना सी होगा, ये हो जाएगा। तो और सबको मिलान कर देते हैं। सचिव किसे कहा जाता था? तो समाचार पत्राचार प्रभारी को पेशवा कहा जाता था। प्रधानमंत्री को सामंत किसे कहा जाता था? तो सी का 4 हो जाएगा। विदेश मंत्री को अहमद कहा जाता था, वित्त मंत्री को, ठीक ना। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 4 नंबर का। 5 नंबर देखते हैं साथियों। 5 नंबर क्या कह रहा? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे नीलम संजीव रेड्डी। 5 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर है, ये बुक है और उसके लेखक पूछ रहा है कि आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट, ये कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका आर अश्विन और एस मोंगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। 7 नंबर बताइएगा कि अब देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है। अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे? तो ये कितने सदस्य थे? तो ये टोटल 2 सदस्य थे, दो सदस्य थे। 7 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा? 8 नंबर, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? चीन, मंगोलिया, जापान में निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन निवासरत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगोलायड। मंगोलायड भी ऑप्शन सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1912 पटना अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो 1912 में जो पटना में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसका अध्यक्षता किए थे आर्यन मालहोत्रा ने। और 1924 में एक हुआ था, एक 1924 में हुआ था, ठीक ना। तो इसका अध्यक्षता कौन किए थे बताइएगा आप लोग? तो इसका अध्यक्षता किए थे 1924 वाला कांग्रेस अधिवेशन गया में हुआ था, तो इसका चित्तरंजन दास सीआर दास किए थे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो टेस्ला के समतुल्य कौन हो जाएगा? तो न्यूटन पर एम्पियर है, ये टेस्ला के समतुल्य हो जाएगा। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों। 11 नंबर है, देखिए मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया है? मतलब जितना भी लोकसभा सदस्य हैं उसके 15% से ज्यादा मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हो सकते हैं। 15% से ज्यादा लोग मंत्री नहीं बन सकते हैं।
तो कितना संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए? तो इसका सही हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 12 नंबर कह रहा है चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था बताइए तो। चचनामा का फारसी में अनुवाद तो इसका हो जाएगा मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुकी के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। सिर्फ आंसर करा रहे हैं, जल्दी जल्दी से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है? तो किसमें देखा गया है सबसे ज्यादा वृद्धि? तो ये उपभोक्ता वस्तु और पूंजी वस्तु में, उपभोक्ता वस्तु और पूंजी वस्तु में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 13 का। 14 नंबर देखते हैं साथियों। 14 नंबर क्या करा, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है? तो कृषि का जो योगदान है इसमें कितना है बताइएगा? तो ये 19% हो जाएगा। 19% कृषि का योगदान है जीडीपी में बिहार के। 15 नंबर देखते हैं, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो मालूम होगा कि लोकसभा में और ये विधानसभा में 1 सदस्य को और लोकसभा में 2 सदस्य को राष्ट्रपति चुन ये मतलब ये था आंग्लो इंडियन से चुना जा सकता था, तो उसे अब समाप्त कर दिया गया है। तो वही यहाँ पे डी ऑप्शन में था कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनको मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा 15 का। 16 नंबर देखते हैं, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो 1 जनवरी 2024 को किसने संभाली है ब्रिक्स की अध्यक्षता? तो इसका रूस सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर साथियों क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है बताइएगा? तो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है इनमें से जीवाश्म ईंधन का जलना। सी ऑप्शन सही है 17 का। 18 नंबर बताइएगा, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? तो संसद में कटौती प्रस्ताव का जो उद्देश्य है देखिए यहाँ पे कटौती है, फिर यहाँ पे भी बजट प्रस्ताव, यहाँ सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चे में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, यही कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्या कह रहा है, संविधान के 10वीं अनुसूची के संबंध में 10वां में दल बदल के आधार पर किसी के भी सदस्य को समाप्त किया जा सकता है। तो वही कह रहा है, संविधान के 10वीं अनुसूची के संबंध विषय को छोड़कर अन्य किस आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? अगर कोई आयोग मतलब विधायक चुनकर आया है, विधानसभा पूछ रहा है तो विधायक ही जाएगा, तो उसको मतलब आयोग निर्णय कौन करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये राज्यपाल निर्णय करता है। चलिए आगे देखते हैं, 19 हो गया। 20 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंध किया था के लेखक कौन थे? तो इसका लेखक कौन थे साथियों? तो ये मोहम्मद वली हसन थे लेखक इसका। सी ऑप्शन 21 का सही है। 22 नंबर बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देता है? तो विस्थापन प्रतिक्रिया देता है AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। साथियों प्लीज अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा, आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगा साथियों। चलिए देखते हैं 23 नंबर, समुद्र तल केवल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया है? तो किया गया है कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 नंबर का। बताइएगा तो 23 का कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है 10 अगस्त 2020 को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 23 का। 24 नंबर बताइए कि मलिक काफर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था, इसे किसने खरीदा था? तो इसे खरीदा था नुसरत खान ने। नुसरत खान ने खरीदा था साथियों। 25 नंबर है, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो विचार करने के लिए कितना समय के लिए लौटा सकता है? 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, कोई नहीं, कोई समय सीमा नहीं है इसका साथियों, जब मन करे तब लौटा सकता है। 26 नंबर बताइएगा, 26 नंबर क्या कह रहा, इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जाइमेक्स 24 कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया था? तो किया गया था योकोसुका जापान में। योकोसुका जापान में 26 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर बताइएगा,
जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? तो जोजिला सुरंग है श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा, श्रीनगर और लेह को। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो आहार नाल का कौन सा भाग है? तो ये छोटी आंत है जो यकृत से पित्त प्राप्त करेगा। चलिए 29 नंबर बताइए, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह कौन सा हो जाएगा साथियों? कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई हो जाएगा। सारा क्वेश्चन कराना है इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी से सारा करवा रहे हैं। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? 30 नंबर। तो ये 100 वर्ष संपादित है किसके द्वारा? तो इसका सही पीएन ओझा के द्वारा, पीएन ओझा के द्वारा, ठीक ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? तो तार का प्रतिरोध कौन हो जाएगा? 31 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा R इक्वल टू V/I। 32 नंबर क्या कह रहा है? 32 नंबर देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगा सकता है? तो लाभकारी पद पर रोक 112 अनुच्छेद 102 के पहला कायदे में लगाया जा सकता है, ठीक ना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 32 का। चलिए 33 नंबर बताइएगा। 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें नारियल को शामिल नहीं किया गया है। 33 का सी हो जाएगा। 34 का बताइएगा, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को, और 26 जनवरी को संविधान को लागू कर दिया गया था। 1950 26 जनवरी, और 24 जनवरी है 1950। तो ये मतलब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो है ना, जन गण मन और वंदे मातरम, इसको मतलब अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 से। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं हम सब। चलिए 38 नंबर देखते हैं। ब्राजील के मिनास गेरास प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो ये कौन सा खनिज मिलता है? 38 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ब्राजील के मिनास गेरास प्रांत में कौन सा खनिज मिलता है? तो इसका सही आंसर है, बताइएगा कौन सा सही आंसर हो जाएगा 38 नंबर का? तो इसका लौह अयस्क मिलता है। 38 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी 38 नंबर चल गए, यहाँ पे 31 हुआ था, 32 हुआ, 33 हुआ, 34 हुआ, 35 देखते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्नोपोलिस है? टेक्नोपोलिस शहर कौन सा है? तो सिलिकॉन वैली हो जाएगा। 35 का डी ऑप्शन सही है, ठीक ना। 35 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 36 निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो चेर राजवंश की राजधानी थी कुरुबर, कुरूर। चेर राजवंश की राजधानी पूछ रहा है तो कुरुबर, कुरुर या करूर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है 36 का। 37 नंबर बताइएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय था? इसका कौन सा विषय था? आज जश्न मनाने वाला। आइए आगे बढ़े और जश्न मनाए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 37 का। 37 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर बताइएगा। अब बताइएगा 38 नंबर, वहां पे पहले आइए। तो बताइएगा, ब्राजील के मिनास गेरास प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो 38 का ये लौह अयस्क हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। 39 नंबर है, उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे और एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। तो ये पेंसिल्वेनिया हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा 39 का। 40 नंबर है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन से दो शब्द, ऐसे तो 3 शब्द जोड़ा गया था साथियों, लेकिन यहाँ पे 2 शब्द पूछ रहा, तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद हो जाएगा। ये 2 शब्द जोड़े गए थे। तो 40 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर क्या कह रहा, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? बताइए तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। ये ऑप्शन सही है 41 का। 42 नंबर बताइएगा, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था? तो प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था सर्व हितैषी। बिहार स्पेशल, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आया था दोस्तों। जितना भी ये क्वेश्चन है तो फिर मतलब बीपीएससी में पूछा है, तो इससे नीचे का जितना भी एग्जाम है या ऊपर का भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। बीपीएससी में रिपीट हो सकता है, दरोगा में भी आ सकता है, कांस्टेबल में भी आ सकता है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देख लीजिए, इसलिए आपके सामने क्वेश्चन पेपर ही ला कर रख दिए हैं, ये देख सकते हैं। मतलब ये देखिए स्कैनर है, देख सकते हैं कि ओरिजिनल बीपीएससी का क्वेश्चन से ही हम करवा दे रहे हैं, ताकि आपको लगे ना कि कहीं और का है। बिहार के
में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, तो सर्व हितैषी हो जाएगा 42 का। 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? देखिए ये QR कोड है बीपीएससी का, यहाँ पे ये देखिए नंबर भी है, तो बताइएगा कि ओरिजिनल पेपर है बीपीएससी का, किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भास्कर बर्मन, भास्कर बर्मन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 43 का। 44 नंबर देखते हैं, 44 नंबर क्या कह रहा है। साथियों आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर प्लीज़ आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली इस चैनल पे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जीके जीएस का सीरीज लाया जाता है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ रहता है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो इसलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। 44 नंबर है, जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 44 का? 44 का सही आंसर कोझिकोड, जो कि केरल में पड़ता है दोस्तों, केरल में, ये सही आंसर हो जाएगा 44। 45 नंबर बताइएगा, परमाणु की संरचना के लिए मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति थे 45 का, ये जे थॉमसन थे, जे थॉमसन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो बिहार की भूमि अपवाहित होती है घाघरा से, घाघरा से, डी ऑप्शन सही है। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? गैर संपर्क नाम से ही समझ रहे हैं कि बिना संपर्क में आए हुए, जो मतलब ये होता है बल लगता है उसे गैर संपर्क कहते हैं। तो बताइए, घर्षण बल में तो संपर्क हो जाता है, चुंबकीय बल है जो गैर संपर्क बल है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 48 नंबर देखते हैं, हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हनिये 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायल हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दी गई है इनका? 48 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सचिव, कहाँ पे हत्या कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा कौन सा सही आंसर होगा? तो ईरान में हत्या कर दिया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 48 का बी, 48 का बी हो जाएगा। 49 नंबर बताइएगा, ये देखिए मिलान करने वाला था, मिलान करने वाला आसानी से मिलान कर सकते थे अगर एक दो भी सही जानते हैं। जैसे देखिए इसमें देखते हैं, जमुई में क्या सोना प्राप्त हुआ, जमुई में सोना, सोना के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए भागलपुर रेशम सिल्क, सिल्क सिटी सभी लोग जानते होंगे, भागलपुर को कहते हैं। और वैशाली मधेपुरा में रेल का कारखाना है दोस्तों। तो अब कौन बचा? वैशाली बचा ना, तो पुष्प उत्पादन के लिए वैशाली हो जाएगा। मिलाइए तो पहला का चार है किसी में, तो पहला का चार किसी में नहीं है, देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये तीनों खत्म हो गया। तो इसका सही आंसर ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिलान कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं साथियों, 49 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो ये नियम बनाता है राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के द्वारा नियम बनाया जाता है। 51 नंबर है, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। साथियों बहुत सारे टीचर हैं जो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आया है, मेरे द्वारा, तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे बुक में ये सब मतलब सिंपल क्वेश्चन है। तो ये सब क्रेडिट लेने के लिए भी सब लोग कहेंगे हम पढ़ाए थे, हम रिवीजन करवाए थे, हम ये करवाए थे, लेकिन जो सेल्फ स्टडी किया होगा उसको पता होगा कि कहाँ से पढ़ा है। और सभी तरह के बुक में, ये तो लूसेंट में भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था? तो ग्रीन बजट पेश किया था साथियों बिहार राज्य ने कब पहली बार, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 2021 में पहली बार बिहार राज्य ने, 52 का हो जाएगा डी ऑप्शन, पहली बार बिहार राज्य ने 2020-21 में ग्रीन बजट पेश किया था। आइए आगे देखते हैं, 53 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पे मिलान करना है। जैसे देखिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, चार ऑप्शन आ गया। अब पहला क्या कह रहा, आजाद हिंद फौज रंगून, सब लोग जानते होंगे। स्वदेशी सेवक होम वैनकूवर, वैनकूवर क्या संगठन और मुख्यालय से संबंधित है? तो आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था 53 का? डी जानते हैं। तो चौथा का डी है किसी में?
चौथा का डी देखिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, नहीं ना है, देख लीजिए, नहीं है ना, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, तो ये सही हो जाएगा ऐसे। पहला का स्वदेशी सेवक होम वैनकूवर में, यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटल में, और युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में, और INA या आजाद हिंद फौज रंगून हो जाएगा, ठीक ना। मिलान सही यही है, पहला का है, दूसरा का भी, तीसरा का सी, चौथा का डी। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस फ्रीस्टाइल वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पहलवान बने थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 54 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 किलोग्राम, ठीक ना। 57 किलोग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। 55 नंबर बताइएगा, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो फराजी आंदोलन के हाजी शरीयतुल्लाह थे संस्थापक। 56 नंबर बताइएगा, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है। तो ये सबको मालूम होगा, पटना में स्थित है। 57 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडारण है। तो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा, तीनों में है। उपयुक्त तो सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा साथियों। कितना नंबर था 57। 58 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से PCRA का फुल फॉर्म क्या होगा। तो PCRA का फुल फॉर्म होगा दोस्तों, ये पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, इसका इंग्लिश वाला से भी देख सकते हैं, इंग्लिश वर्जन से। अब यहाँ पे है, सुमेलित करने के लिए समाचार पत्र और संपादक का नाम दिया गया है। तो इंडियन ओपिनियन सब लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी। तो देखिए दूसरा का ए है, किसी में दूसरा का ए, इसमें भी है, बी में और सी में। और आगे देखते हैं, बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो देखिए, तो चौथा का सी है, तो चौथा का सी इसमें है, सी ऑप्शन में है। तो दूसरा का क्या हो, पहला का हो जाएगा फिर हिंदुस्तान का तारकनाथ दास। ऐसे करके यहाँ से देख लीजिए, ठीक ना। देखिए ऐसे मिलान कर देते हैं, कौन आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो मिलान कर लेते हैं, पहला का हो जाएगा फिर हिंदुस्तान का तारकनाथ दास, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। 60 का, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है दोस्तों। तो 918 हो जाएगा, 918 लिंगानुपात है, 916 नहीं, 918, डी ऑप्शन सही है। चलिए 61 नंबर देखते हैं, 61 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार होती है। तो कॉमेट की कक्षा है जो अत्यधिक लंबी अंडाकार होती है, ठीक ना, कॉमेट की कक्षा। आगे देखते हैं 62 नंबर क्या कह रहा है, 62 नंबर अक्षरों का समूह था, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। ऐसे देखिए, मतलब गैप गैप करके था। तो इसका सही आंसर ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड के लेखक किसने लिखा है। तो अरविंद घोष ने लिखे हैं न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। 65 नंबर है, बताइएगा, क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है। तो ये बढ़ने की उम्मीद है 100 से 120 लाख करोड़ का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 64 का। ये 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है। तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है, देख लीजिए सारा ऑप्शन, ये देखिए RBC WBC करके था। तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। फिर से बता दें दोस्तों, ये जितना भी क्वेश्चन है ये सारे, ये 13 दिसंबर को हुआ है एग्जाम, 13 दिसंबर 2024 को BPSC का जो PT एग्जाम हुआ है, BPSC, उसका ये सारा क्वेश्चन है साथियों। तो देख लीजिए, सेट नंबर ये F है, ठीक ना, सेट F है, उसी का सारा का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम सब। तो आइए आगे बढ़ते हैं, भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास करने का निम्नलिखित में से क्या कारण है। तो गांव शहर के बीच असंतुलित विकास है, गांव का कम विकास है, शहर का ज्यादा, इसलिए। और शहर में अधिक श्रम की मांग, ये भी सही है, शहर में श्रम का ज्यादा मांग है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार है, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा 66 का। 67 नंबर बताइएगा, मुंगेर पहाड़ी श्रेणी निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है। तो ये हो जाएगा दक्षिण का पहाड़ी भाग है, मुंगेर वाला जो है। 68 नंबर देखते हैं, 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया है।
तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण और बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, यानी कि 2 और 3 है, किसी में 2 और 3 ही है, इसमें है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 68 का। 69वां नंबर है, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 24-25 किसने पेश किया था? तो ये बजट कौन पेश करता है? जो वित्त मंत्री होता है। तो वित्त मंत्री बिहार के कौन है? तो ये सम्राट चौधरी हैं, जो कि अभी उप मुख्यमंत्री भी हैं बिहार से। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित में जीबीए में योगदान कितना है? बताइए। तो 70 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए, ये लास्ट वाला ऑप्शन है 17.7, 27.6 और 54.7 है। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना नंबर था? 70। 71 नंबर देखते हैं। 71 नंबर, किन जीवों में विषाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो ये कवक में जो है विषाणु बीजाणु बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होते हैं, तो ये कवक में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो ये दूसरा स्थान है भारत का मोबाइल उत्पादन में 2023 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये तो सब लोग जानते हैं, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो यहाँ पे भी स्वामी विवेकानंद है, यहाँ पे भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और ये शिकागो में कब भाषण दिए थे दोस्तों? तो 1893 में। ऐसे याद करिएगा, और 93 का 4 साल बाद, यानी कि 97 प्लस 4 कर देते हैं, तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। 97, 73 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 74 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर को दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इंफ्रारेड विकिरण है, यह दर्द के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। 75 नंबर है, आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करने के लिए कह रहा है। आजीवक संप्रदाय के बारे में देखिए, सारा ऑप्शन ऐसे आएगा 75 का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मौखली गोसाली इसके महत्वपूर्ण नेता थे, सही है। दर्शन का केंद्र विचार नियति था, जो कि भाग्य है, ये भी सही है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, ये भी सही है। आजीवकों की बैठक की नियमित सभाएं होती थी, ये भी सही है। डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, 76 नंबर बताइएगा, निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज फैला हुआ है? 76 एंडीज किसके साथ फैला हुआ है? तो ये दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट से एंडीज फैला हुआ। 76 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंथ्रेक्स को कि जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है, तो एंथ्रेक्स को कहा जाता है साथियों। 77 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 नंबर, ये रीजनिंग टाइप से भी हो जाता है। मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से मोटरसाइकिल चलता है, चार्ज होता है, तो उसी तरह जीवन का संबंध है सूरज से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल ही के विधानसभा चुनाव में चुने गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 79 का, सॉरी देखिए यहाँ पे कहाँ तक हुआ था, 78, 77 इधर हो गया ना सब, हाँ 76 तक हो गया, 7, 8, 9। तो उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री जो है ये चुने गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ से चुने गए हैं? तो ये हो जाएगा क्योंझर। सी ऑप्शन से 79 का सी। 79 के बाद 80 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, ये ऑप्शन सही है। 81 नंबर बताइएगा, 2011 के जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो इसमें अनुसूचित जनजाति का सबसे अधिक प्रतिशत डी ऑप्शन कटिहार में हो जाएगा। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? तो ये 1912 में। एक और क्वेश्चन इससे सेम आया हुआ इसी टाइप का, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त
स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? 83 नंबर बताइएगा। 83 नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम तापमान और उच्च दाब। डी ऑप्शन सही हो जाएगा 83 का। 84 नंबर देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो ये 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन करना, ये 1935 की विशेषता नहीं है। 85 नंबर है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार 27 28 22 23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि कितनी वृद्धि हुई है? तो ये कितना वृद्धि हुआ है? तो इसका सही आंसर 85 का हो जाएगा 23.3 से 37% तक। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार कीजिए। भूमि के प्रकारों पर विचार कीजिए अमर कोश के अनुसार। 86 का कौन सा हो जाएगा? तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उर्वर भूमि उपजाऊ को, मरु रेगिस्तान सदा सादबला घास को, अवदेमात्रिक वर्षा की सिंचित वर्षा से सिंचित। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इसका उपयुक्त में से एक से अधिक। 86 87 नंबर, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन को, ये देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे भी है और वहां पे भी आया हुआ था। तो संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है? स्टार्टिंग में भी देख रहे थे शायद टॉप 5 में ही या टॉप 10 में क्वेश्चन वो आया था स्टार्टिंग 10 में। तो 2 लोग चुने जाते थे लोकसभा में एंग्लो इंडियन, उसको समाप्त कर दिया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 88 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना किया था? तो इसका बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था बिहार में। 89 नंबर है, निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व कौन सा है? तो प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व कौन हो जाएगा 89 का? तो इसका सही आंसर है ये सी ऑप्शन। कितना 89 हुआ ना, इधर तो हो गया। हाँ 90 नंबर बताइएगा। 2011 से 12 के अनुसार आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पाद कितना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 90 का 54,111 रुपया। 91 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेल्पलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? तो इसका अनुमान था दोस्तों ये 4.5%। 91 का। 92 नंबर क्या कह रहा है? 92 नंबर है, करो या मरो का नारा कब और किसने दिया था? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? क्वाइट इंडिया मूवमेंट, तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये रीजनिंग का प्रश्न था गौरव, एक मतलब ये करके था, डायरेक्शन वाला था। तो इसका हो जाएगा कितना? 40 20 60 मीटर हो जाएगा दोस्तों इसका, देख लीजिएगा। 93 का। 94 नंबर, राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा एसटीएस किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई है? तो ये किस आंदोलन से प्रख्यात हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुआ। 95 नंबर है, शिशुनाग वंश के बाद मगध यानी कि बिहार पर किस वंश ने शासन किया था? 95 का। तो ये हो जाएगा नंद वंश ने शासन किया था। 96 नंबर, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मोलामाइन एक उदाहरण है? किसका उदाहरण है मोलामाइन? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 96। 97 नंबर है, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति ए एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। 97। 98 नंबर देखते हैं साथियों, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या है कौन सा है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? पहला, दूसरा और चौथा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संघटन का नियम और बहु अनुपात का नियम, ठीक ना। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी।
98 का बी हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्या कह रहा है साथियों, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो ये 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फल है? तो चना नहीं, चारा। चारा हो जाएगा जायद फसल दोस्तों, सी ऑप्शन सही है 100 का। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो धीरू भाई अंबानी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था। 1 फरवरी 1996 को बुधवार है, तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? 102 का बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शनिवार रहेगा। देख लीजिएगा, रीजनिंग है, सॉल्व कर लीजिएगा। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरे सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है। तो ये पटना सिटी में स्थित है। 103 104 नंबर देखते हैं, ये फुल फॉर्म पूछ रहा था, ठीक ना, 104 का फुल फॉर्म पूछ रहा था। तो इसका सही CGTMSE का पूरा नाम पूछ रहा था। तो इसका हो जाएगा ये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 104 का। 105 नंबर बताइएगा, 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा गिरिराज सिंह, बेगूसराय से सांसद है, इनको नियुक्त किया गया है कपड़ा मंत्री। 106 नंबर बताइएगा, देखिए 106 नंबर, तो रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है, के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इसमें से इसके बारे में कौन सा कथन सही है 106 का दोस्तों? तो इसका सही है कि उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व का पद संभाला था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये पेट में स्रावित होता है, ये ऑप्शन है। टाइम ज्यादा नहीं, मतलब इधर उधर करते हुए सिर्फ मेन मुद्दे की बात कर रहे हैं दोस्तों। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति SC के रूप में वर्गीकृत किया गया था? कब? तो 2015 में, जिसे 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC सूची में बदलाव नहीं कर सकता है। तो ये किस कौन सा जाति को किया गया था? तो तांती तातम को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1 से 8 का। और दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। तो 108 के बाद 109 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 109 राजा प्रबरसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करने के लिए कह रहा है, बताइएगा राजा प्रबरसेन के बारे में। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। देख लीजिएगा, सभी सही है, ठीक ना। ज़्यादा मतलब डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए देख लीजिएगा। 109 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। चलिए आइए 110 नंबर देखते हैं साथियों। 110 तो हाँ इधर है। भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो इसका मुख्य आर्थिक आधार क्या था 110 का? तो 110 का सही आंसर हो जाएगा अफीम था, जो आर्थिक आधार था। 110 111 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? बताइएगा 111 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बो, देखिए कार्बो बाइकार्बोनेट विलयन जो है ये सही हो जाएगा 111 का भी। 112 में, बिहार के विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? तो ये गया को प्रस्तावित किया गया, विष्णुपद मंदिर गया में है दोस्तों। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी? तो ये महारानी बनी थी कब? तो 1877 में बनी थी भारत की महारानी रानी विक्टोरिया, 1877, भी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना है 113। 14 नंबर 100 देखते हैं, 114 नंबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने के लिए पात्रता मानदंडों में से क्या है? तो ये न्यूनतम शुद्ध संपत्ति होना चाहिए 1000 करोड़ का, ये मापदंड होना चाहिए। 115 नंबर, मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? तो ये 85 वर्ष हो जाएगा 115 का डी।
जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला देश का पहला देश कौन बना है? तो ये चीन बना है दोस्तों। चीन 116 का सी हो जाएगा। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेला का क्या नाम है? तो ये सोनपुर मेला नाम है। 117 का ये हो जाएगा। 18 नंबर बताइएगा। 118। तो 118 का सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका 22 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सोल्व करिएगा तो रीजनिंग है। 119 नंबर देखते हैं। ये मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर है, ये क्या बनी है? तो पुलिस सब इंस्पेक्टर बनी है, पुलिस उप निरीक्षक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, काफी चर्चा में थी। 19 20 नंबर बताइएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो 120 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सतत विकास जो है ये शामिल नहीं है, ठीक ना, सतत विकास भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 121 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सुमेलित करके सुमेलित करना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। और सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण। देखते हैं इसे 2 का सी है किसी में? 2 का सी, 2 का सी इसमें है और इसमें है, ये दोनों तो कट गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या था? 4 का ये है किसी में? 4 का ये, तो 4 का ये सी में भी है और ये में भी है। आगे देखते हैं। आगे क्या रहा है? आगे कह रहा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो इसका हो जाएगा कौन? तो B.R. अम्बेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है 3 नंबर, तो इसका भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। तो 3 का डी किस में है? 3 का डी इसमें है। ये देखिए इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन हो जाएगा किसका? 121 का सी। चलिए 122 नंबर देखते हैं। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है। 122 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें नाइट्रोजन सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन का। 122 नंबर मैथ। 23 नंबर मैथ है दोस्तों। एक मिनट, ये कितना था? 122। 123 नंबर इधर हो गया ना? हाँ, 123 नंबर मैथ है साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जीरो आंसर हो जाएगा। सही सोल्व करिएगा तो जीरो आंसर आएगा। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन और सोल्व कर लीजिएगा, देख लीजिए। चलिए इसका जीरो आंसर हो जाएगा। 124 नंबर देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? सब लोग जानते हैं। देखिए 1912 तो सब लोग जानते हैं, लेकिन मार्च या अप्रैल इसमें सस्पेंस किए होंगे। तो 23 मार्च को हम सब बिहार दिवस मनाते हैं, तो 23 मार्च 1912 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा 124 का। 125 नंबर बताइएगा। 125। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्सो पर 2 बार चढ़ाई किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। 125 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर है सत्यदीप गुप्ता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्यदीप गुप्ता। 125 का डी हो जाएगा। चलिए 126 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा सी नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस जो है जो सी नदी के किनारे स्थित है। 126। 127 नंबर है। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों में मान्यता प्रदान की गई थी? तो जापान के सहित 9 देशों में मान्यता प्रदान किया गया था। 127 का 9 हो जाएगा। 128 नंबर देखते हैं। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर, देखिए भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पी पीबीटीजी में में से एक सोम्पेन जनजाति के ने पहली बार 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है। तो 128 का सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो अंडमान निकोबार। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 128 का। 129 नंबर। बिहार बजट 2024-25 किस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन किया गया है? तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन किया गया है। 129 था। 30 नंबर देखते हैं। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है?
तो 130 का हो जाएगा, कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 31 नंबर क्या कह रहा है, 131 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है, तो लिमोनाइट जो है लोहे का अयस्क है। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था, तो रॉयल कमीशन का अध्यक्ष सर ऑस्टिन चैम्बरलैन थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 133 का PQRS में कितने त्रिभुज है पूछ रहा है, तो इसमें टोटल 12 त्रिभुज है दोस्तों। 133 का ये हो जाएगा। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है, तो ये भागलपुर में मनाया जाता है। 134 का डी हो जाएगा। चलिए 135 नंबर देखते हैं साथियों। एक एक दिन घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है एक दिन में, तो 24 घंटा होता है। 12 घंटा में 11 बार करता है मेल खाती है, तो 24 घंटा में 22 बार, 11 गुना 2 कर देंगे 22 आ जाएगा, तो 22 हो जाएगा। 135 लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टानें बनती है, तो इससे कौन सा चट्टान बनता है। 136 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इग्नियस चट्टान बनता है। 137 नंबर बताइएगा। करेंट अफेयर है। पायल कपाड़िया की किस उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसमें ये हुआ 2024 में कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है, तो ऑल बी इमेजिन एज लाइट। डी ऑप्शन सही हो जाएगा 137 का। 138 नंबर देखते हैं दोस्तों। ये वाहन का दूरी तय करने में किस मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। श्रेयसी सिंह बिहार के मतलब किस 2024 में शूटिंग भारत का प्रतिनिधित्व की है। शूटिंग में श्रेयसी सिंह विधानसभा अध्यक्ष जो है, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और ये बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई है, तो ये चुनी गई है दोस्तों जमुई निर्वाचन क्षेत्र से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लगभग 200 वर्षों के तटस्थ रहने के बाद 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया है, तो ये 140 का कौन सा स्वीडन है जो शामिल हो गया, स्वीडन। एक निश्चित कोड, ये मतलब रीजनिंग था, इसको सोल्व करिएगा तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 141 का। 142 है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब तो कार्लेस अल्कराज ने जीता है, कार्लेस अल्कराज। 43 नंबर देखते हैं 143। यूपी का युवा महिला का नाम बताइए। यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसने अमल कुलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया है, तो ई रिक्शा चालक थी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 144 नंबर है फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिपरिषद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका कहाँ आयोजन किया गया है, तो ये अबू धाबी हो जाएगा दोस्तों, अबू धाबी में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 145 नंबर बताइएगा। उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है, तो कौन सा क्या कहलाता है, तो ये विकिरण कहलाता है। 46 नंबर निम्नलिखित में से भारत की पर्वत श्रेणियों का सही क्रम पूछ रहा है, ठीक ना, तो इसको मतलब करिएगा। निम्नलिखित में से पूरब से पश्चिम की ओर, तो मैप में देखते हैं। मैप में ऊपर उत्तर होता है दोस्तों, नीचे दक्षिण होता है, उत्तर दक्षिण, इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। तो पूछ रहा है कि पूरब से पश्चिम की ओर बताइए, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 146 का, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा दोस्तों गारो पहाड़िया, नंदा देवी, कामेट और केटू। चलिए 147 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो रैयती सरकार खेड़ा गुजरात, ये सुमेलित नहीं है। 147 का। 148 नंबर क्या करा, एशिया क्षेत्र में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है, तो इसका सही हो आलोक शुक्ला भारत का है, ये विजेता नहीं है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। 149 नंबर, तो इसका -38 हो जाएगा सही आंसर। चलिए निम्नलिखित में से कौन से नदियों का कौन एक अन्य नामों से अलग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्य नामों से अलग है नर्मदा नदी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हमारा बीपीएससी का जो टोटल 150 क्वेश्चन था
ये कब का है? तो 13 दिसंबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका था, तो वो समाप्त हुआ। और साथियों, वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो